नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। बीते 3 दिनों से देश के बड़े हिस्से में मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। जी हां, कड़ाके की सर्दी के बीच बादलों ने डेरा जमा लिया है और कहीं तेज तो कहीं हल्की बूंदाबांदी लगातार हो रही है। बारिश के साथ कई जगहों पर गहरी धुंध भी छा रही है। ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं कानपुर, जैसलमेर की, साथ ही बाराबती की भी तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए किस तरह से बारिश की वजह से आपको धुंध भी नजर आएगी और यहां ठंड से लोग ठिठुर रहे हैं। दिल्ली, धर्मशाला, गुरुग्राम की तस्वीरें दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर पिछले दिनों से, आपको बता दें, पिछले 2-3 दिनों से लगातार बारिश की वजह से और ठिठुर रहा है, क्योंकि बारिश होने की वजह से पारा और गिर गया है, जिसकी वजह से ठिठुरन बढ़ गई है, गलन बढ़ गई है। लोग ठंड से पहले से ही बेहाल थे, ऊपर से बारिश ने, कहते हैं सोने पे सुहागा, लेकिन यहां पर बारिश ने यह डबल अटैक किया है, जिससे कि लोग परेशान हैं। सर्द मौसम में तरबतर राजधानी, कड़कड़ाती ठंड में बूंदों की रिकॉर्ड तोड़ सिहरन। 32 सालों में दिल्ली में सबसे ज्यादा बारिश। दिल्ली की जानलेवा जनवरी। लगातार तीसरा दिन है ठंड से ठिठुरती राजधानी पर बूंदों की सर्द मार पड़ रही है। कांपते सिहरते दिल्ली वाले बर्फ जैसी ठंडी बूंदों के प्रहार से जमे जा रहे हैं। शुक्रवार अल सुबह से जो बारिश का दौर शुरू हुआ तो धूप के दर्शन नहीं हुए। शनिवार रात को बादलों ने और जोर मारा और हल्की बूंदाबांदी कई जगहों पर मूसलाधार में तब्दील हो गई। जनवरी महीने में बादलों के ऐसे मनमाफिक रवैये से दिल्ली वाले हैरत में हैं। ऐसी बारिश लोगों ने कई सालों में नहीं देखी। मौसम विभाग के आंकड़े भी इस हैरानी पर मुहर लगा रहे हैं। आज सुबह 8:30 बजे तक दिल्ली के पालम इलाके में 6.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सफदरजंग में 4.9 मिलीमीटर, आया नगर में 4.6 मिलीमीटर और लोधी रोड इलाके में 4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। दिल्ली में इस महीने शनिवार तक कुल मिलाकर 69.8 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। ये पिछले 32 सालों में जनवरी में सबसे ज्यादा बारिश का रिकॉर्ड है। इससे पहले 1989 की जनवरी में इससे ज्यादा करीब 80 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। 32 साल बाद दिल्ली में सबसे ज्यादा रेनफॉल जनवरी में इस साल रिकॉर्ड किया गया है। 2022 की जनवरी में रिकॉर्ड किया गया है और इसका असर दिल्ली के तापमान में भी देखने को मिल रहा है। शनिवार को अधिकतम तापमान आईएमडी के प्रोजेक्शंस के हिसाब से 15 डिग्री से भी कम था, जो एवरेज से 7 डिग्री नीचे गिर गया था। और आज रविवार को भी दिल्ली और एनसीआर के इलाके में बारिश होने की संभावना बनी हुई है। सर्द हवाओं से थरथराते दिल्ली वाले जैसे तैसे अलाव के सहारे ठंड काट रहे थे, लेकिन ऊपर वाले को शायद ये भी मंजूर नहीं था। बादलों ने अलाव बुझा दिए, लकड़ी कोयले भिगो डाले और लोगों को घरों में कैद कर दिया। 2 दिन से बारिश हो रहा है, बहुत ज्यादा ठंडी है। तो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप लोग? बैठे हैं आग जलाकर। ठंड ज्यादा हो रही है साहब, बारिश की वजह से। 2 दिन से ठंड ज्यादा हो रही है? हाँ, 2 दिन से ठंड ज्यादा हो रही है। इसके लिए कोई उपाय? इसके लिए कोई उपाय नहीं साहब, आग को डाल के बैठे हैं ठाली। शीत लहर के साथ आई बारिश ने दिल्ली की जनवरी को कैसे जानलेवा बना दिया है, अब ये समझिए। बारिश के चलते न्यूनतम तापमान तो बढ़ा ही है, लेकिन अधिकतम तापमान में गिरावट है। शनिवार को अधिकतम तापमान 14.7 डिग्री दर्ज किया गया। ये सामान्य से 7 डिग्री कम रहा। इससे पहले शीतलहर के चलते दिल्ली में 13 से 19 जनवरी तक कोल्ड डे दर्ज किया गया। कोल्ड डे उस स्थिति को कहते हैं जब तापमान सामान्य से कम 4 डिग्री नीचे रहे। राहत की खबर यह है कि ठिठुरती दिल्ली के ये तरबतर दिन जल्द बीतने वाले हैं। फॉग जो है ना, ये जो 5-7 दिन हुआ, यही पहला स्पेल था और जबरदस्त फॉग भी था। आपने देखा होगा, पूरा पाकिस्तान से लेकर के पटना तक था। सो ये फॉग, ये सिस्टम जाने के बाद होने का चांस है 25-26 को। 26 को तो थोड़ा शैलो फॉग बन सकता है, लेकिन 26 में वेदर अच्छा रहेगा। रेन का कोई संभावना नहीं है दिल्ली में, ठीक है। बादल भले ही दिल्ली का पीछा छोड़ दें, लेकिन धूप निकलने पर रात के तापमान के एक बार फिर नीचे जाने की पूरी संभावना है।
माना जा रहा है कि दिल्ली में सर्द रातों का दौर तकरीबन 31 जनवरी तक जारी रहेगा। दिल्ली से तेजश्री पुरंदरे, हिमांशु मिश्रा और रामकिंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। मौसम विभाग ने बारिश के ताजा आंकड़े जारी किए हैं और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में बारिश ने 122 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जी हां, कल रात तक का आंकड़ा अगर जोड़ लें तो जनवरी महीने में दिल्ली में कुल 88 मिलीमीटर बरसात दर्ज की गई है, जो कि 1901 के बाद सबसे ज्यादा है। मौसम विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक 1901 के बाद से ही ये मौजूद है। इससे पहले 1989 की जनवरी में सबसे ज्यादा 79 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। आपको बता दें कि इससे पहले 1989 में हुई थी 79 मिलीमीटर बारिश। 122 साल का रिकॉर्ड जो है वो टूटा है। अपने आप में बेहद बड़ी खबर। तो दिल्ली में तो बारिश ने 122 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश के बाकी हिस्सों में रिकॉर्ड भले ना टूटा हो, लेकिन बर्फीली बूंदों ने आफत बिल्कुल भी कमतर नहीं की है। देखिए देश के बाकी हिस्सों का क्या हाल है। कश्मीर से बंगाल तक बादलों ने हिंदुस्तान को अपनी आगोश में ले लिया है। क्या दिल्ली, क्या राजस्थान, क्या यूपी और क्या बिहार, बंगाल। बीते 3 दिनों से देश का आधे से ज्यादा हिस्सा तरबतर है। गुरुग्राम की ये तस्वीरें देखकर सर्द मौसम में रोएं कांप जाएं। फसल पर जमा हुई ओस की बूंदें सुबह सुबह बर्फ बनने लगी, मानो जैसे फसल को शीशे में मढ़ दिया गया हो। ऐसी ठंड में गुरुग्राम में भी शनिवार को बादल बरस पड़े। चंडीगढ़ में शुक्रवार को दिन का तापमान 19 डिग्री के आसपास था, लेकिन बारिश के बाद आज ये 12 डिग्री तक लुढ़क गया और लोग ठंड से कांप रहे हैं। जनवरी माह में पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तीसरी बार एक्टिव हो गया है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में जमकर बारिश हो रही है तो पहाड़ी इलाकों में खूब बर्फ देखने को मिल रही है। चंडीगढ़ में पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है और अब तक जनवरी माह में 118 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज की गई है, जो सामान्य से 442% ज्यादा है। उत्तराखंड में बर्फ के साथ साथ बारिश ने भी कहर ढा रखा है। राजधानी देहरादून समेत कई इलाकों में कल से बौछार पड़ रही है तो ऊपरी हिस्सों में लगातार बर्फ गिर रही है। बद्रीनाथ धाम में अब तक 4 फुट से ज्यादा बर्फबारी हो चुकी है। केदारनाथ में 6 फुट बर्फ गिरी है। वहीं औली में 2 फुट और यमुनोत्री गंगोत्री में भी लगातार बर्फ गिर रही है। कुमाऊं की अगर हम बात करें तो यही हाल पिथौरागढ़ का, बागेश्वर का भी है। बागेश्वर में भी लगातार ठंड का प्रकोप देखने को मिल रहा है और सहारा है तो सिर्फ एक, और वो अलाव है। ऐसे में जो रास्ते बंद हैं उसकी वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ रहा है। पहाड़ों से नीचे पश्चिमी यूपी के सहारनपुर में सुबह से बादल बरस रहे हैं। ये बारिश सर्दी में आफत तो बनी ही, छात्रों के लिए बड़ी मुसीबत बन गई। बारिश में फंसकर कई छात्रों की टीईटी परीक्षा छूट गई। कोई नहीं 10 बजे आके लोग खड़े हुए छाता लगा कह रहे हैं कि एंट्री 10 बज गया, एंट्री नहीं होगी। हम लोग 9:35 से यहाँ पर बोल रहे हैं, आवाज लगा रहे हैं कि कोई हमारी बात तो सुन ले कम से कम। नहीं, आज कहाँ से कैसे भरकर कोई आ रहा है? मौसम खराब है, कम से 5 मिनट देना चाहिए। 5 मिनट वैसे दे सकते हैं। अभी पेपर भी तो अभी एक लड़की यहाँ पर ऐसी, उसके मार्कशीट भी सब भी सही, तब भी उसको एंट्री नहीं दी जा रही है। मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्से 3 दिनों से बूंदाबांदी झेल रहे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो कई जगहों पर मूसलाधार बारिश की भी खबर है। बादलों का कहर झारखंड तक बरपा है। जामताड़ा में बारिश के बाद घना कोहरा छा गया। ठंड और कोहरे के डबल अटैक से सड़कों पर सन्नाटा है। लोग आज रात से पानी गिर रहा है। अभी तक हम लोग का कुछ अभी बोनी नहीं हुआ। हम लोग बहुत कठिनाई में ऑटो वाले हैं। यहाँ कोई साधन नहीं है, कोई टूरिस्ट जगह नहीं है जो हम लोग चला सके। हम लोग का बाजार बहुत ही खराब है। झारखंड से आगे बंगाल तक यही माहौल है। रुक रुक कर हो रही बारिश ने ठंड की चुभन और बढ़ा दी है। कई इलाकों में छाया घना कोहरा माहौल को और सर्द बना रहा है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल और देहरादून से दिलीप सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो।
तो दिल्ली और देश के मौसम का ऐसा मिजाज आखिर क्यों है, ये जानने के लिए हम आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर मौसम विभाग ने जारी की है। आज सुबह आपको बता दें कि 7 बजे सैटेलाइट से ली गई इस 3D तस्वीर में उत्तर भारत के बड़े इलाके के ऊपर घने बादलों का डेरा साफ देखा जा सकता है। ये देखिए, पाकिस्तान से बंगाल तक किस तरह से बादलों का डेरा है वो इसमें पूरी तरह से साफ देखा जा सकता है। पाकिस्तान से लेकर, जैसा कि हमने आपको बताया, 1700 किलोमीटर तक आसमान में बादलों ने यहां पर डेरा जमाया हुआ है। उधर पाकिस्तान से भी पीछे अफगानिस्तान और रूस तक बादलों की यही स्थिति है। पूर्व में भी भारत के आगे बांग्लादेश, भूटान और चीन तक बादल जो है देखिए किस तरह से यहां पर छाए हुए हैं। ये साफ देखा जा सकता है। सुबह लगभग 7 बजे ये 3D सैटेलाइट इमेज जारी की गई है मौसम विभाग की तरफ से। पश्चिम की तरफ से हो रही इस मौसमी हलचल से ही उत्तर भारत में ठंड और बारिश का ऐसा असर दिख रहा है। जनामनी जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि इस तरह से वेदर में डिस्टर्बेंस कहां से आ रहा है, क्यों देखने को मिल रहा है? देखिए, ये जो उपग्रह से जो प्राप्त चित्र दिखाता है कि ये जो सिस्टम है ये हमारा मिडिल लैटिट्यूड सिस्टम है, यूरोप, अटलांटिक और होते हुए कास्पियन सी से भी कभी आता है। तो ईरान और अफगानिस्तान आज पाकिस्तान के ऊपर है। तो ये इसके जो क्लाउड है ये थोड़ा पूर्व में रहता है, 200-300 किलोमीटर। सिस्टम है सेंट्रल पाकिस्तान में। तो अभी जो एक्टिव है, यानी जो बहुत ज्यादा जो जगह में फैला हुआ है, जैसे लखनऊ से लेकर के बनारस से लेकर के लाहौर तक, ये सारा जगह में आज ऐसे ड्रिजिल लाइट रेन हो रहा है। देखिए, ये वेस्टर्न सिस्टम जब 23 नाइट को चला जाएगा, सो 24th नाइट ऑनवर्ड, जैसे मिनिमम टेम्परेचर अभी 12 डिग्री चल रहा है, क्योंकि क्लाउडी स्काई है, बट दिन का तापमान तो 17-18 डिग्री रहेगा, कम रहेगा। जैसे ही डिस्टर्बेंस 23 नाइट को निकलेगा, 24 सुबह से जो है रात का तापमान कम होगा, फिर 25 को भी और कम होगा, 5 डिग्री जो है 27 तारीख तक हो जाएगा, लेकिन दिन का तापमान बढ़ेगा। लेकिन आगे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, एक्टिव सिस्टम। 24 के बाद 5-6 दिन जो है बारिश होने का संभावना नहीं है। बारिश के साथ आपको बता दें कि पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर भी जारी है। कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड के ज्यादातर हिस्से बर्फ से ढके हुए हैं। बर्फबारी अभी भी रुक रुक कर जारी है। इसके चलते पारा शून्य से नीचे चल रहा है। कश्मीर के ऊपरी इलाकों के अलावा इस बार जम्मू में भी बर्फ देखी जा रही है। वैष्णो देवी धाम नीचे से ऊपर तक बर्फ में ढक चुका है। कश्मीर में बर्फीले मौसम का पूरा मिजाज समझिए आज तक संवाददाता अशरफ वानी से। पूरे कश्मीर में शनिवार शाम से बर्फबारी का ताजा दौर शुरू हुआ है। जमकर पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशों के साथ ये बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग ने पहले ही 24 घंटे का जो है अलर्ट जारी किया था पूरे जम्मू कश्मीर में, क्योंकि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दाखिल हुआ था पूरे सिस्टम में, जिसके कारण कश्मीर के सभी इलाकों में या तो बर्फबारी हो रही है या बारिशें हो रही है। अगर कश्मीर के पहाड़ी इलाकों की बात करें, वहां पर कई जगहों पर 6 इंच से 1 फुट बर्फ जो है सड़कों पर जमा हो गई है, जिसको हटाने का काम शुरू किया गया है। श्रीनगर में अभी फिलहाल बारिश के साथ बर्फबारी हो रही है, लेकिन इस मौसम के बदलाव ने तापमान में नई गिरावट लाई है। श्रीनगर की बात करें तो इस वक्त तापमान मात्र 2 डिग्री सेंटीग्रेड है और जो अधिकतम 5 डिग्री तक रहने की उम्मीद जताई जा रही है, जबकि दूसरे कश्मीर के पहाड़ी इलाकों, पर्यटन स्थलों में तापमान में और भी गिरावट दर्ज की जाएगी। दरअसल पूरे उत्तरी राज्यों में जिस अंदाज से मौसम का मिजाज बदला है, उसकी शुरुआत कश्मीर से ही हुई और यहाँ पर जो ये मौसम है, ये आने वाले 24 घंटों तक यानी कल सुबह तक ऐसा ही रहेगा। और मौसम विभाग का कहना है कि कई पहाड़ी इलाकों में भारी बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है। श्रीनगर और जम्मू के बीच जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो है, जो कश्मीर को देश के साथ जोड़ती है, वो भी कई जगहों पर चट्टानें खिसक आने से फिलहाल यातायात के लिए बंद कर दी गई है। और दूसरे जो राजमार्ग कश्मीर को दूसरे इलाकों के साथ जोड़ते हैं, उन सड़कों पर कई जगहों पर बर्फ जमा है और कई जगहों पर बर्फ हटा ली गई है। फिलहाल आने वाले 24 घंटे कश्मीर में मौसम के एतबार से लोगों के लिए दिक्कत भरे होंगे। दूसरी तरफ जो वीकेंड लॉकडाउन है वो भी सभी जिलों में जारी है, वो सोमवार सुबह तक जारी रहेगा। तो उस बीच जो है आवाजाही श्रीनगर की सड़कों पर या कश्मीर के दूसरे इलाकों में वैसे ही थमी हुई है। रूफ अहमद के साथ अशरफ वानी,
श्रीनगर आज तक।